और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देहरादून सहित 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ेगी और इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। देहरादून सहित 6 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश में भीषण शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दिग्विजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही है, उसके बाद मैदानी इलाकों की भी अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप जहां पर मौजूद है, क्या स्थिति है? ठीक है, मैं अल्मोड़ा में यहाँ पे तो मौसम खुला है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल से विक्षोभ सक्रिय होगा। नया विक्षोभ जो सक्रिय होगा, इससे बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी यहाँ बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 1000 मीटर से ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ बर्फबारी की संभावना बहुत ज्यादा है। और जहाँ बात करें मौसम विभाग ने कोहरे की भी संभावना जताई है। आपके नैनीताल जिले हो गए, उधम सिंह नगर हो गए, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी इलाकों में कोहरे की संभावना उन्होंने जताई है। साथ ही पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब के बार पहाड़ों में आमतौर पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती थी, लेकिन सभी पहाड़ी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, वहां बर्फबारी बारिश हुई है। ये बताते चले कि पहाड़ में जब बर्फबारी होती है तो उसकी एक दूसरे को बधाई दी जाती है, तो लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। मौसम विभाग ने जो कल देर रात अपडेट किया है, उसके अनुसार कल यहाँ विक्षोभ नया सक्रिय होगा, उससे बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल यहाँ जो शुष्क ठंड है, उसका दौर लगातार जारी है। ये ठंड लगातार लोगों को बीमार कर रही है। सुबह शाम लोगों की घर से आवाजाही बहुत कम हो गई है। ठंड का सितम पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार जारी है। जी। और प्रशासनिक तैयारियां कैसी है? क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, सूखी ठंड, कितनी मुश्किलें लोगों के जीवन में आ रही है सूखी ठंड की वजह से, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर जिस तरह से शीतलहर चल रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, किसानों को भी नुकसान इससे हो रहा है। बिल्कुल, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सूखी ठंड है, इससे लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हमने जस्ट ओपीडी में बात की, लगातार वहाँ रोगी बढ़ रहे हैं जो ठंड के कारण बीमार हो रहे हैं। मतलब प्रशासन की तैयारियां फिलहाल मुकम्मल लग रही हैं। उन्होंने रात को अलाव जला रहे हैं। अलाव मान के चलिए, सुबह अभी तक कई सड़कों में अलाव जलते हुए मिल रहे हैं। वहीं जो रेल बसेरे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। प्रशासन अपनी तो कहीं कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है और सभी जगह की कमी लगभग नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मौसम के साथ बात करें, मौसम शुष्क ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम के जो कहर है ठंड का, वो लगातार देखा जा रहा है। किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में अमूमन उपराव की खेती होती है, यानी कि सारा यहाँ की जो खेती है बारिश पर निर्भर है। बारिश नहीं होने से जो गेहूं की फसल है जो अभी उग रही है, उसको भयंकर मार पड़ी है। किसान परेशान है। किसानों का कहना है अगर बारिश जल्द ही नहीं होती तो इस बरस उनकी गेहूं की फसल में भारी नुकसान का उनको अनुमान है। जी। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से प्रशासन ने बढ़ती ठंड को लेकर तैयारियां की हैं और व्यवस्थाएं रैन बसेरों में बढ़ाई गई है? प्रशासन ने रैन बसेरी व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। प्रशासनिक मौसम विभाग के जो भी अपडेट आते हैं, उनके अनुसार वो लोग सारी अपनी तैयारियां करते हैं। जब मौसम विभाग की ये अपडेट होता है कि मौसम में ठंड बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, तो उसके साथ ही जो अलाव के आसपास जो लकड़ी की संख्या है वो लोग बढ़ा देते हैं। और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो आपके नगर में जो रैन बसेरे बने हुए हैं, उनका लगातार अपडेट लेता जाए। अगर वहां कोई कमी है, उसको लगातार पूरा किया जाए। ऊपर से सीधे निर्देश है कि ठंड से कहीं कोई मौत जैसी खबर ना आए। फिलहाल ऐसी कहीं कोई खबर नहीं आई है। प्रदेश भर में प्रशासन की तैयारियां दुरुस्त दिख रही हैं, लेकिन मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। पहाड़ में लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, वहां बर्फबारी हो रही है, वो बहुत कम है, लेकिन वहां से जो बर्फ उड़ के आ रही है, जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उन्होंने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। और वहीं मैदानी इलाकों की बात में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है। और पाले का आज और कल येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज रात को पारा जबरदस्त रहेगा। और जब पारा ज्यादा गिरता है तो उसके बाद जो सुबह का यहाँ तापमान रहता है, वो कई बार पहाड़ी इलाकों में 1 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मान लीजिए इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। कई इलाके हैं वहाँ तापमान -5 4 पर चला गया है। इतनी भयंकर ठंड हो रही है, लेकिन वही लोगों को इंतजार है बारिश का। अगर यहाँ बारिश होगी तो इसके साथ बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक